अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द। मोहतरम ज़ी वक़ार हज़रत मौलाना जावेद पटेल साहब, उनके रुफ़क़ा, तमाम मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और दूर और देर से बैठे हुए तमाम सामाईन हज़रात, मेरी पर्दा नशीन ख़वातीन और अज़ीज़ तलबा, मेहमानान इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ कि हम इस जामिया सिद्दीक़िया के दामन में बैठे हुए हैं। ये नाम खुद हमें एक पैगाम दे रहा है कि यहाँ आने वाला वही होगा जो सच बोलने वाला होगा। नाम की बड़ी तासीर है, इस तासीर को जहन में रखिए। नाम जब भी रखे बच्चों का तो उस वक्त ज़रा उलमा से मशवरा करके रखिए, क्योंकि नाम उससे ऐसा रखा जाए जिससे बंदगी का इज़हार हो। लड़कियों का नाम हो तो उसके अंदर भी बंदगी का इज़हार हो, या अपने बड़ों की तरफ से बच्चे के लिए ज़िंदगी भर के लिए दुआ हो। अभी मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हमने एक नसीहतनामा भेजा है। ये ईमान वालों के लिए हिदायत भी है, रहमत भी है। इसके हासिल हो जाने के बाद फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, खूब खुशी मनाओ। वो 6 तलबा जो हिफ्ज़ कुरान मजीद यहाँ से किए हुए हैं, मैं उनके नाम भी बोल सकता था लेकिन वक्त मुझे शार्ट कर दिया गया, इसीलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। माँ बाप, असातिज़ा, मदरसा, मदरसे के माबिनीन, सब मुबारकबाद। उसमें अल्लाह फरमा रहा है फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, चाहिए कि खूब खुशी मनाओ। इतना बड़ा जलसा और इतना बड़ा खर्चा इस आयत के झेल में है। मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। कुरान मजीद अजीज़ान मोहतरम, मोहतरम ख़वातीन, एक नूर है। ये नूर उसी को मिलता है जिसका सीना क्या होता है, साफ होता है। हमारे बचपन में हमने देखा कि जब दूध वाला आने वाला होता सुबह में, तो रात में ही वो दूध वाले भगोने को, बर्तन को साफ करके रख दिया जाता था, ताकि जब दूध वाला इसमें दूध डाले तो दूध फटे नहीं, फूटे नहीं। जी, आज हम लोगों के दिल फट भी चुके हैं, फूट भी चुके हैं, और बास के तब्दील भी हो रहे हैं, बास की नालियां भी तब्दील हो रही हैं। इसीलिए एक दुआ मैंने आपके सामने कही, ऐ अल्लाह हम सबको ईमान कामिल अता फरमा।
और यकीन सादिक अता फरमा। व यकीनन सादिका, सच्चा यकीन, जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। जुमे में क्यों नाम लिए जाते हैं इन खुलफाए राशिदीन के, जरा सोचिए उस पर। दूसरे ये है कि अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं, ऐसा ईमान दे मौला कि मेरा कोई भाई कोई बहन मुर्तद ना हो। ऐसा ईमान दे, ईमान आने के बाद कोई मुर्तद ना हो। वासअलु का, उसके बाद कहा गया कि मैं आपसे ऐसी नेमतों का सवाल करता हूं जो कभी खत्म होने वाली ना हो। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए, मेरे भाइयों, सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है, हमारी नस्लों के लिए कोई चैलेंज है, वो है अपने ईमान की हिफाजत का। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। अल्लाह ताला फरमाने, जो ईमान लाए अल्लाह उसके रसूल पर, वो मुर्तद नहीं हुए। आज हमारा मामला ये देखा जा रहा है कि मामूली मामूली चीजों पर हमारी बच्चियां गैरों के गोद में गिर जा रही हैं। गैर की लड़कियां हमारे बच्चों को अपना बना के लेके चली जा रही हैं। 15 पारे की हाफिजा एक तालिबा एक गैर के पास चली गई, उससे निकाह कर लिया। और एक कल की बात है कि एक खातून, एक लड़की अपनी मां को धक्का दे दिया रजिस्टर ऑफिस के सामने, और वो गिर गई और वो मर गई। बेटी है, अपने गैर मुस्लिम शौहर के साथ कार में बैठकर चली गई। मेरे भाइयों, आज खाना कमाना ये चैलेंज नहीं है। खाना कमाना ये चैलेंज नहीं है। जो हमारे आबा-ओ-अजदाद से पुरखों की जो जायदादें हैं, हम जो बाप दादा से मुसलमान होके आए हैं, मेरे भाइयों, वो ईमान को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा अगर चैलेंज है इस वक्त मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में, वो अपने ईमान की बका का। ये सोचे कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, ये नहीं, मेरे बच्चों के मरने के बाद उनका खबर में क्या होगा, ये सोचना है। मैं बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैदराबाद का, उनके रेडियो पे खिरात आती थी, और उनके खिरात के बगैर रेडियो खुलता नहीं था। उनकी तफसीर भी है। उनकी चौथी नस्ल परपोता वो ईसाई हो गया। आप लोग गांव वाले, छोटे छोटे देहात वाले परेशान हैं। मैं देहातों का दौरा करता हूं, एक एक गांव की 5-5 लड़कियां गैर बच्चों के साथ चली गई। अजीजान मोहतरम, हमको यहां सोचना है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपनी ईमान की मजबूत जड़ें करें, उसके लिए फिक्रें करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े, हमारे हिंदुस्तान, हमारे पूरी इस्लामी तारीख के एक बेहतरीन बाब है। उनके वालिद मोहतरम का निकाह नहीं हो रहा था, या वो करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने पूछा, उनकी घर की ख्वातीन ने पूछा कि बेटे निकाह क्यों नहीं कर रहे हैं तुम, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने जो जुमला कहा मैं वो कहूंगा कि उन्होंने कहा कि अम्मी जान, खाला जान, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में लेकर जाए, और उसके बतन से ऐसा बच्चा पैदा हो जो बैतुल मक़दिस को फतह करे। ये बात तो हो गई गई। वो एक पीर मुर्शिद अपने शेख के पास जाया करते थे। आज हम लोग बड़े दवाखानों के डॉक्टरों को अपना फैमिली डॉक्टर बताने में जी सर ऊंचा कर रहे हैं, सीना तना रहे हैं, लेकिन कोई खानदान ऐसा नहीं मिलता कि मेरा फला अल्लाह वाले से, फला खानखा से, फला बुजुर्ग से मेरे बच्चों का मेरा ताल्लुक है। ये दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो एक बुजुर्ग के पास जाया करते थे, वहां उन्होंने देखा कि एक पर्दे में एक लड़की आके बैठी हुई है, हजरत से बातचीत कर रही है। ये भी जाके बैठे हुए थे। उस लड़की से हजरत ने कहा कि बेटे मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा, तुम्हें पसंद नहीं आया? तो कहा कि आपने जो रिश्ता भेजा हजरत वो बेहतरीन रिश्ता है, सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसे नौजवान से निकाह करना चाह रही हूं जो मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाए। और उस
उसके सुल्ब से ऐसा बच्चा पैदा हो जो बैतुल मक़दिस को फतह करे। ये जुमला सुनना था नजमुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ईमानी रग फड़क उठी। हजरत ने फरमाया कि हजरत इस लड़की से मेरा निकाह करा दीजिए। हजरत ने कहा कि ये तुम्हारे मेल की नहीं है। कहा कि नहीं हजरत, मुझे इसी लड़की से निकाह करना है। जनाब करीम आका इनामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्फर बिजाती दीन, दीन को सामने रखकर निकाह करोगे कामयाब हो जाओगे। मैं इसी लड़की से निकाह करना चाहता हूं। ऐसे सुल्ब से उन दोनों का निकाह हुआ, ऐसे सुल्ब से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ। आज हमारे पास अभी कुरान पे बात हो रही थी जी, हमको जरा यहाँ रुककर सोचना चाहिए। और रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हराम पे बात हो रही थी। अमजद हैदराबादी ने इसके बारे में बड़े अच्छे अंदाज में कहा। क्या फरमाया? ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असर दुआ नहीं पाते हैं। खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज, दवा खाते हैं। परहेज नहीं करे, दवा खाए तो यूं गिर जा रहे हैं, शुगर से लोग बीपी से गिर जा रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आज सबसे बड़ा चैलेंज अपने ईमान को बनाने का। मैं कुरान मजीद पे बात कर रहा था कि एक मर्तबा एक इमाम साहब किसी के घर में गए और उन्होंने खाने पीने की दावत थी। माह रमजान में बुलाते हैं ना इमाम को, तो खाने की दावत हुई। तो इत्तेफाक से चंद रुपये वहां रखे हुए थे। इमाम साहब आए, दावत खाए, चले गए। बीवी से शौहर ने पूछा, रही यहाँ नोटा रखा था, मैं लिए क्या? नहीं। अरे इमाम साहब से कैसा पूछूं? वो परेशान हो गया, जान दो भाई, देखेंगे क्या है। फिर दूसरे साल इमाम साहब को जब दावत में बुलाए, बोले साहब मैं एक बात पूछता हूँ, नाराज नहीं होना। बोले क्या हुआ मियाँ? बोलो। मैं गुज़िश्ता साल आपको बुलाया था ना दावत पे, या मैं कुछ समझ में आ रहा, जिना रहते बोल के सुना, मैं नोटा उठा लेते बोल के, या नोटा रखे हुए थे हजरत, कहाँ चले गई थी? तो हजरत इमाम साहब ने कहा, सर को हाथ लगाया और ज़ारो ख़तार रोने लगे। इमाम साहब क्या हुआ? वो हो गया क्या, मुझसे गलती हो गई? तो कहा कि अल्लाह के बंदे, वो नोटा यहाँ रखे हुए थे, मैंने उसको उठाकर कुरान मजीद में रख दिया। अल्लाह के बंदे उठे और इमाम साहब ने कुरान मजीद खोला तो वो नोटा उसी कुरान मजीद में वैसे ही रखे गए। साल भर हुआ, ना बीवी ने हाथ लगाया, ना शोहर ने हाथ लगाया, और कुरान वैसी की वैसे साल भर से रखी हुई है। और हम गैरों पे गिला कर रहे हैं कि आयतें बदलाओ, मस्जिदें तोड़ने से रोको। ये हम गैरों पे कर रहे हैं। हमने अपने कुरान के साथ क्या किया हुआ? हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? हम क्या फ्यूचर देके जा रहे हैं हम अपने बच्चों को? कौन सा ईमान हम उनको पिला के जा रहे हैं मेरे भाइयों? कौन सी चीज है हम उनको देके जा रहे हैं? इसीलिए कुरान मजीद के अंदर ये हज़रात असरातिज़ा इकराम बैठे हुए ज़बर ज़ेर पेश को कितना, तजवीद को कितना ये लोग मेहनत करते हैं, आपको मालूम नहीं। और फिर देहात के तलबा आते हैं तो और भी उनको जबान पलटाने में कितनी मुश्किल होती है, आपको नहीं मालूम जी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, जबर नबन जेर बंद, यानी अकड़ के मत रहे, झुक के रहे, जबर नबन जेर बंद, कल को पेश होना, अल्लाह के सामने हम सबको पेश होना है मेरे भाइयों। इसके लिए हमें सोचना है और की फिक्र करना है। आज हमारे घरों में क्यों परेशानियां हैं? हमारे घर बना रहे हैं हम जमीना बेचकर, करोड़ों रुपया छोड़ते रहे। कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह से आ रहे थे, ट्रेन का टाइम लेट था। हजरत ने से किसी मुरीद ने कहा, हजरत करीबी शख्स ने कहा, हजरत हमारे दोस्त हैं, इन्होंने घर बनाया, आपके कदम उसमें अगर पड़ गए तो बहुत बड़ी बात है। कारी सिद्दीक साहब, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इस मदरसे का नाम भी सिद्दीक है, इसलिए मैं सिद्दीक से जोड़ने की फिक्र कर रहा हूँ। कारी सिद्दीक साहब बांदवी बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। उनकी एक नात है, आप लोग सुनते भी होंगे, नबी किसी की दुआ का असर देख आए, नबी की हरे करें गुजर देख आए। मैं इस दुआ को इतना गुनगुनाता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे असहाबे कहफ भी दिखाया, बैतुल मक़दिस में भी मुझे जुमा पढ़ने की तौफीक दी, और मैं मिस्र भी वो जगह इमाम शाफ़िई रहमा के मदार पर भी जाके आया। ये मैं बोलता हूँ कि सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के गुनगुनाने का असर, खाली उनकी नाते पढ़ लिए तो आज कहाँ कहाँ अल्लाह पहुंचा दे रहा, जहां से अल्लाह ताला ने अर्श पे बुलाया अपने नबी को जी। तो हजरत ने उसके घर में लेके गए, गेट खुली, बड़ा घर था, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, बड़े दरवाजे, बड़ा महल के ऐसा घर। हजरत ने कहा कि देख लिया, देखने के बाद हजरत झुमर वहां से मंगाया, ये मार्बल इटालिया का मंगाया, ये जर्मन के इलाका है, वो है, ये सब गिनवाने लगा। हजरत बोले चलो
हजरत कुछ ठंडा गरम नहीं, तुम बोले घर देखो, बोले देख लिया। वापसी में पूछा हजरत कैसा दिखा मेरा घर, हर कोई लेके जाके बता रहा आजकल मुसाबों को करा जी। एक साहब तो सोफा लाए बोल के मेरे को लेके गए, हैदराबाद की शान देखो, सोफा लाए बोल के हजरत ये लाया 25,000 का सोफा नहीं 1.25 लाख का सोफा है, बटन दबाते उड़ रहा, बटन दबाते लेट रहा हूं। तो मैं बोला वहां लेटने के दिना है नु, ये सोफा लाके बता रहे मेरे को जी, वहां लेटने के दिना है, ये सोफा मुझे बताने लेके आए। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि हजरत ने देखा वापस चलने लगे, तो हजरत ने जो जुमला कहा मेरे भाइयों, आप दिल की आंखों से इसको अपने दिलों में बांध लीजिए। हजरत ने जो जुमला कहा, फरमाया बड़ा अफसोस हुआ तुमने अपने घर पर इतने पैसे लगाए, ये तो सब यही धरा का धरा रह जाने वाला है। जो तुम अपने साथ लेके जाने वाले हो कब्र में, वो अमाल की तुम तैयारी कर लेते, इतने 3 साल में तुमने इस घर को लगा दिए। मैं सोचकर अफसोस कर रहा हूं कि तुम्हारी रूह इन झुम्बरों में से, इन दरवाजों में से, इन तालों में से कैसी निकलेगी, मैं ये सोच के परेशान हूं। मेरे भाइयों मेरा वक्त हो रहा है, मगर मैं एक और जुमला सूफी गुलाम मोहम्मद साहब का एक शेर आपके सामने कहूंगा। हजरत ने फरमाया महवे तस्बीह सब है मगर इदराक नहीं, महवे तस्बीह सब है मगर इदराक नहीं। मैं अभी हजरत को गाड़ी में बता रहा था, हमारे जो लेके आए हमारे जो यहाँ के सदर मुदर्रिस साहब, उनके भाई लेकर आए, वो बता रहे थे जी, घर में आते ही पहले पाँव हाथ धो के आओ बोलते थे। सभी घरों में धोते हैं, बड़ी बुढ़ियां रहने तक बोलती थी जी, लेकिन हमारा जो निजाम है महवे तस्बीह सब है मगर इदराक नहीं। वो मुंह हाथ धोना अगर हम वजू की नियत कर ले तो फिर हमारा वो मुंह हाथ धोना वजू में होगा और हमारे लिए कामयाबी का जामिन होगा। आज सबसे ज्यादा घरों में बेरारवी आ रही है, बेवजू खाने से, बेवजू पकाने से, बेवजू घर से बाहर निकलने से। उलमा क्या हर एक को गालियां मार दे रही, हर एक के घरों में सिलेंडर फट जा रहे हैं, हर एक के जमाने में बीमारियां एक से आ रही। वजह क्या है? हमने बेवजू खाना, बेवजू पकाना, कुरान पढ़े बगैर हमने पकाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों आज यहाँ सिद्दीकिया से आप सही पैगाम, सिद्दीक का पैगाम लेकर जाना चाहते हैं, जिसको पहले कहा जाता था वही नाजिल होने से पहले, सादिक और अमीन, सादिक और अमीन। उनका अगर आप इस सिद्दीकिया से पैगाम लेकर जाना चाहते हो, एक पैगाम लेके जाओ, एक ये कि वजू बनाने की फिक्र कर लो, इंशाल्लाह बोली हमेशा बावजू रहिए। दूसरा मैं आपको छोटी बात कहूंगा, उसके बाद वो शेर पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत ने फरमाया कि जब भी अजान हो रही हो थोड़ी देर खामोश हो जाओ, जब भी अजान हो रही हो अजान की कलिमात में अपने अल्फाज दोहराओ, ये तमाम नबियों की सुन्नत है। एक जुमला तो भी दोहराओ इंशाल्लाह, अरे इंशाल्लाह तो बोलो भाई, एक जुमला तो भी इंशाल्लाह। क्यों? पूरी दुनिया में जहां भी अजानें हो रही हैं उन तमाम मुअज्जिनीन में हमारा शुमार हो जाएगा। एक वक्त भी कुरान कभी भी अजान नहीं रुकती, एक वक्त भी अजान नहीं, उसमें हमारा शुमार हो जाएगा। इसीलिए खाली नियत बदलना है। घर तो सभी बना रहे हैं, बनाते वक्त में, खिड़की लगाते वक्त में सोचो यहां से हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी। जरा सोचो, ये कहो कि यहां से अजान की आवाज भी आएगी। जब तक खिड़की लगी भी रहेगी, खुदा का वास्ता है तुम्हें, तुमको उसका सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इसीलिए हमारी जिंदगी के सोचों को बदलना है मेरे भाइयों। महवे तस्बीह सब है मगर, महवे तस्बीह सब है मगर इदराक नहीं। जिंदगी खुद इबादत है मगर होश नहीं। जी आज हम लोग तना तना के चल रहे हैं, जितना आए उतना झुक जाओ। हम लोग झुकने वाले, झुकाने की सोचते नहीं। हम जब हम झुक रहे हैं तो झुकाने की नहीं सोचते किसी को। जो आला ज़र्फ होते हैं वो झुककर मिला करते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं वो झुककर मिला करते हैं। सुराही सरनिगू होकर पैमानों को भरा करती है। ये असातिज़ा सुबह में बच्चों को नहीं उठाते, ये असातिज़ा बच्चों के ऊपर तरबियत मेहनत नहीं करते, तो फिर आज आपके बच्चे हाफिज कुरान बन सकते थे? कौन समझता है जंगल के अंदर 6 बच्चे हाफिज कुरान हो जाएंगे? इनकी कितनी मेहनतें हैं। रात दिन आके देखो, एक दिन हो 24 घंटे मदरसे में, पता चल जाएगा बच्चों के ऊपर असातिज़ा कितनी मेहनत करते हैं। जी जलाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है,
तब जाके एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, अभी मैंने इस मदरसे से फारिग हुए सबसे पहले तालिब इल्म से मिला तो मेरा दिल उसको मैं गले से लगा लिया, कहा कि इस जंगल में भी मंगल, ये करने वाला ये बच्चा है। इसीलिए मेरा वक्त हो रहा है, बड़ों के सामने मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई बोलने में, मैं बड़ों से भी माजरत खा हूँ और आप हजरात से तो मैं माजरत खा नहीं रहूँगा, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है। मैं तो सबक दोहराया हूँ इन बड़ों के सामने, आपको तो यहाँ से जो मिला इंशाल्लाह आप उसको लेकर जाइए। अल्लाह से हमेशा ये दुआ कीजिए, माएँ बहनें की भी बैठी भी हमारे पीछे, उनको भी मैं एक सौगात दे दूँ जाते जाते, उनको ये सोचना है, बना देती है घर को जन्नत सलीके से, ये बना देती है घर को जन्नत सलीके से। ये हर एक इंसान के किरदार की मेहमान है औरत। ए मेरी पर्दा नशीन बहने, आपकी भी सोच सही होनी चाहिए। हमारे पास रोजाना कचरे वाला आता है तो खटका मारा, उन्हें सीटी मारा तो बच्ची बोलने लगी अम्मा से, अम्मी जान कचरे वाला आया। बोले बेटे नहीं, कचरे वाले तो हम हैं, कचरा साफ करने वाला वो आया है। ये मदरसे आपका कचरा जो भर रहा है, जो आप भरने रही कचरा, एक बच्चा सबसे आला किताब पढ़ रहा, उसको दे दे रही कचरे वाली चीज, शॉर्टकट देख रहा, कहते उन्हें शॉर्ट की पंच देख रहा, मुझ साहब उन्हें कार्टून नहीं देख रहा उन्हें। अरे वो कचरा है दुनिया का, जहन में गिरेगा, ये साफ नहीं रहेगा। यहां मदरसों के अंदर दिल बनते हैं, दिमाग बनते हैं। हजरत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मदरसे तुम्हारे पावर हाउस है, ईमान के पावर हाउस है। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और हमारे इन बड़ों का साया हम पर तादेर कायम रखे। ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए जीना, ऐसे वक्त में हमारी रूह कब्ज़ फरमा। अल्लाह जिस वक्त हम कोई तिलावत कुरान में हो या सजदे में हो या कोई हदीस का दर्द देते हुए हो, अल्लाह तेरी रजा का जब हम काम करते हुए उस वक्त हमारी रूह कब्ज़ करना, तेरी नाराजगी वाले वक्त में हमारी रूह कब्ज़ न करना। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुज़िना यौमल क़ियामा व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।